करेंगे आज इस वीडियो में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है, जो कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो स्टोमक के अंदर जो है सिक्रेट होने वाला फ्लूइड है, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा यानी कि स्टोमक के अंदर सिक्रेट होता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट होता है। तो जो हमारा ये गैस्ट्रिक जूस है वो किसके द्वारा सिक्रेट होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो जो है स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होती है। तो उनके द्वारा जो है ये हमारा गैस्ट्रिक जूस है वो सिक्रेट होता है। कोई एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स नहीं होती, कई सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होती है, जो जिनके द्वारा जो है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है उनके बारे में मैंने स्टोमक वाली वीडियो में जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ गैस्ट्रिक जूस की। तो गैस्ट्रिक जूस है वो एसिडिक यानी कि हाईली एसिडिक जो है इसकी नेचर होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये जो है एसिडिक होता है, अम्लीय प्रकृति होती है इसकी, बहुत ही ज़्यादा ये अम्लीय होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ज़्यादा मात्रा में HCl प्रेजेंट होता है। HCl ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होने की वजह से जो है ये हाईली एसिडिक होता है। और जो हमारा जो ये गैस्ट्रिक जूस है वो एक दिन के अंदर यानी कि जो है एक दिन के अंदर, पूरे दिन के अंदर ये जो है 1 से 1.5 लीटर तक जो है ये इसका सिक्रेशन होता है। यानी कि बात करें तो 1000 से यानी कि 1000 टू 1500 यानी कि 1 से 1.5 लीटर जो है इसका पर डे जो है इसका सिक्रेशन होता है। यानी कि 1 से 1.5 लीटर तक जो है इसका सिक्रेशन होता है। और जो है इसकी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1.002 टू 1.004 होती है। 1.002 टू 1.004 जो है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। जो हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है तो वो जो है वाटर और सॉलिड्स दोनों कंटेंट्स से मिलकर के बना होता है, ठीक है। वाटर भी होता है इसके अंदर और सॉलिड्स भी होते हैं। जो हमारा जो वाटर है वो ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो वाटर की मात्रा देखें तो जो वाटर कंटेंट है वो कितना होता है, 99.5% जो है गैस्ट्रिक जूस के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। जबकि सॉलिड्स की बात करें तो 0.5% जो है इसके अंदर सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड्स के अंदर जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस आ जाते हैं। तो इसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे। तो ये यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ मैं, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद में हम जो है थोड़े से सॉलिड्स सब्सटेंस देखेंगे जो कि हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। नोट्स आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आपको लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है टेलीग्राम चैनल की। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सब्सटेंस की बात करूँ कि जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है वो वाटर कंटेंट और सॉलिड कंटेंट दोनों से मिलकर के बना होता है। वाटर जो है वो कितना होता है, 99.5% जो है इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। सॉलिड की बात करें तो 0.5% जो है इसके अंदर सॉलिड प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर। वाटर के अंदर वाटर ही आएगा। बात करते हैं इसके अंदर जो है सॉलिड्स के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों जो है सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर जो है हमारा सबसे पहला HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाएगा इसके अंदर, HCl। तो HCl की प्रेजेंस की वजह से यानी कि HCl जो है गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से जो है ये हाईली एसिडिक होता है, ठीक है। इसका pH देखे, जो गैस्ट्रिक जूस है उसका pH देखे तो इसका pH 0.9 टू 1.2 होता है, ठीक है। जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है उसका pH कितना होता है, pH वैल्यू जो देखे हम इसका, तो pH वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 0.9 टू 1.2 जो है इसकी जो है इसकी pH वैल्यू होती है। मतलब कि हाईली एसिडिक होता है ये जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है वो हाईली एसिडिक होता है, इसकी वजह से HCl की प्रेजेंस की वजह से।
HCl के बाद में, इसके बाद में Na मतलब कि सोडियम भी प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है इसके अंदर। फिर बाद में इसके अंदर पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी प्रेजेंट होता है, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट, सल्फेट। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ये सारे जो है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है इसके अंदर एक तो होते हैं एंजाइम्स, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, एंजाइम्स। और इसके अंदर जो है और अदर मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम एंजाइम्स की बात करें तो इसके अंदर पेप्सिन, पेप्सिन प्रेजेंट होता है। इसके बाद में है गैस्ट्रिक लाइपेज, तो ये जो है हमारे जो एंजाइम्स है ये किसके अंदर होते हैं, गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पहला जो एंजाइम्स है वो है हमारा पेप्सिन एंजाइम, दूसरा है गैस्ट्रिक लाइपेज, थर्ड नंबर पर आता है गैलेक्टिनेज, गैलेक्टिनेज। ठीक है, और जो हमारा लास्ट में आता है वो आता है यूरेज, यूरेज एंजाइम। तो ये एंजाइम्स जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर आते हैं। अब अदर सब्सटेंस की बात करें तो इसके अंदर म्यूकस, म्यूकस प्रेजेंट होता है, और इंट्रिंसिक फैक्टर जो ये है अदर सब्सटेंस के अंदर आ जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो है ये सारी चीज़ें समझ आ रही होगी। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप जो है हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो जो था हमने बताया था कि जो है गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं, वाटर और सॉलिड। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर HCl, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट। ठीक है, ये इसके अंदर आ जाते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो एंजाइम्स और अदर सब्सटेंस भी आते हैं। अदर में म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर, और जो है हमारा ये जो है एंजाइम्स के अंदर पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैलेक्टिनेज और यूरेज। ठीक है, ये सारे एंजाइम्स जो है हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर आ जाते हैं। तो जो हमारा पेप्सिन हार्मोन है, जो सॉरी हार्मोन नहीं, पेप्सिन एंजाइम है, वो पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। आगे डिस्कस करेंगे हम पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर जो है ये किस प्रकार से कन्वर्ट होता है। तो ये जो है हमारा पेप्सिन हार्मोन है ये पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमारा गैलेक्टिनेज है ये पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्टाइड्स में। और जो हमारा यूरेज है ये अमोनिया के अंदर, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो पेप्सिन है ये पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है, गैलेक्टिनेज पेप्टाइड्स के अंदर और यूरेज अमोनिया के अंदर। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो जो गैस्ट्रिक जूस के फंक्शंस है उसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से फंक्शंस जो है गैस्ट्रिक जूस के हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शंस है वो पहला फंक्शंस यही है कि ये जो गैस्ट्रिक जूस है वो डाइजेशन का काम करता है। तो गैस्ट्रिक जूस क्या है, डाइजेशन का काम करता है। तो इसके फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन, पहला फंक्शन जो है वो है डाइजेशन का। तो फर्स्ट फंक्शन यही है डाइजेस्टिव फंक्शन, डाइजेस्टिव फंक्शन। ठीक है, ये जी है डाइजेस्टिव फंक्शन। तो डाइजेस्टिव फंक्शंस के अंदर जो है ये जो हमारी गैस्ट्रिक जूस है, तो ये गैस्ट्रिक जूस जो है ये प्रोटीन सब्सटेंस को जो है ये ज़्यादा डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ये जो है फंक्शंस जो है गैस्ट्रिक जूस के वो क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, कि ये जो प्रोटीन्स सब्सटेंस होते हैं फूड के अंदर उनको ज़्यादा डाइजेशन करते हैं, अब्जॉर्प्शन करते हैं, अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो जो हमारी जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर जो है
प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन को जो है डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स की बात करें तो प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम्स है वो कौन सा है? हमारा पेप्सिन। तो जो हमारा पेप्सिन है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन सा है? हमारा पेप्सिन। तो जो हमारा पेप्सिन है, ठीक है, तो जो हमारा पेप्सिन है वो पेप्सिनियोजन हार्मोन्स की तरह जो है वो एंजाइम पेप्सिनियोजन एंजाइम की तरह जो है ये सिक्रेट होता है पेप्सिन। लेकिन जो हमारा पेप्सिनियोजन जो हार्मोन है, पेप्सिनोजन जो हार्मोन नहीं, एंजाइम, तो जो हमारा पेप्सिनोजन एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये जो हमारा पेप्सिनोजन एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो ये बाद में जो है ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो पेप्सिन है हमारा वो प्रोटीन के अब्जॉर्प्शन में काम आता है। प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन करते हैं, यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं एक प्रकार से। ये जो पेप्सिन है वो पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं, इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर। तो ये प्रोटीन्स को जो है डाइजेशन करने का काम करते हैं। तो यहां तक आप लोगों को आया समझ में? इसके बाद में जो है इसके अंदर लिपोलाइटिक एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। लिपोलाइटिक एंजाइम लिपोलाइटिक एंजाइम की बात करें तो जो हमारा गैलेक्टिनेज है, तो जो हमारा गैलेक्टिनेज है वो क्या है? लिपोलाइटिक एंजाइम्स है जो कि लिपिड्स के जो है अब्जॉर्प्शन डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को जो गैस्ट्रिक जूस का डाइजेस्टिव फंक्शन है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो जो है डाइजेस्टिव फंक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद में जो है सेकंड फंक्शन आता है हीमोपोइटिक फंक्शन। तो इसको जो है मिटा देता हूँ, मैं साफ कर देता हूँ। इसके सेकंड जो फंक्शन है वो क्या है? हीमोपोइटिक फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन क्या है? हीमोपोइटिक फंक्शन। तो हीमोपोइटिक फंक्शंस के अंदर जो है वो आ जाती है हमारी हीमोपोइटिक फंक्शन, ऐसा मार्कर ऐसे ही है। तो हीमोपोइटिक फंक्शंस के अंदर जो है वो हमारा एरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस है, क्या? एरिथ्रोपोइसिस। तो एरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस है, एरिथ्रोपोइसिस, तो उसके जो है ये एरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस है उसके अंदर जो है इसका रोल होता है किसका? गैस्ट्रिक जूस का। क्योंकि जो हमारे विटामिन 12 B12 जो है, हमारी विटामिन B12 जो है वो क्या है? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? एरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस है उसके लिए विटामिन B12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो विटामिन B12 है उसके अब्जॉर्प्शन के लिए जो है ये गैस्ट्रिक जूस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो इसका विटामिन B12 का जो अब्जॉर्प्शन है, डाइजेशन है, वो कौन करता है? अब्जॉर्प्शन वो गैस्ट्रिक जूस के द्वारा होता है। यानी कि विटामिन B12 का जो अब्जॉर्प्शन है वो किसके द्वारा होता है? गैस्ट्रिक जूस के द्वारा। तो विटामिन B12 जो है वो एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है हीमोपोइटिक फंक्शन जो है इसका होता है। यानी कि हीमोपोइटिक एरिथ्रोपोइसिस जो क्रिया है, प्रोसेस है, उसके अंदर जो है गैस्ट्रिक जूस का भी रोल प्ले होता है। क्योंकि जो विटामिन B12 है हमारा, उसका अब्जॉर्प्शन के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ तक आप लोगों को आया होगा समझ? ठीक है, इसके बाद में जो थर्ड फंक्शन देखे वो है प्रोटेक्टिव फंक्शन। थर्ड फंक्शन क्या है? प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन देखे इसका, तो ये जो है प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं। क्योंकि जो हमारी गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो है ये थिक म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होती है। थिक म्यूकस सेल्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर जो हमारी गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर थिक म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होती है। तो जो म्यूकस सेल्स है वो हमारी जो स्टोमक की बॉल्स है, जो स्टोमक बॉल्स है उसको जो है प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि हमारा जो HCl होता है जो कि हाईली एसिडिक होता है,
हाईली एसिडिक होता है, तो एसिडिक जो है वो हमारे बॉडी के लिए खतरनाक है, लेकिन जो HCl जो है उससे प्रोटेक्ट करती है हमारी म्यूकस सेल। तो जो हमारी स्टोमक बॉल्स होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो हमारी म्यूकस सेल्स करती है। वो किससे बचाती है? HCl से। और भी अबनॉर्मलिटी होती है फूड के साथ, उनसे भी जो है ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। स्टोमक बॉल्स को जो है ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो है प्रोटेक्टिव फंक्शंस है गैस्ट्रिक जूस के, प्रोटेक्टिव फंक्शंस आप लोगों को समझ आ गए होंगे अच्छे से। तो जो है ये म्यूकस सेल्स का काम है, प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? म्यूकस सेल्स का, जो कि HCl मतलब कि HCl से बचाती है, मतलब कि जो हमारी स्टोमक बॉल्स होती है उसको। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ जो फंक्शंस है, तो फोर्थ फंक्शन जो है वो हमारे HCl के फंक्शन है, यानी कि HCl से रिलेटेड है। तो फोर्थ फंक्शन जो है वो HCl से रिलेटेड है, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ HCl, फंक्शन ऑफ HCl। तो जो हमारा HCl है वो क्या काम करता है? तो HCl जो है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब क्यों है ये इम्पोर्टेंट? क्योंकि जो हमारी HCl है वो क्या काम करता है? वो हमारे जो फूड के साथ जो भी कंटामिनेट मतलब कि जो भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी आए हुए हैं उनको किल्स करने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो है इसका पहला जो फंक्शन है HCl का, वो क्या है? किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किल्स द बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनसे मदद करता है। ठीक है, तो इनको मदद करता है, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको मारने का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को आ गया होगा, समझ आ गया होगा। और जो HCl है, जो हमारा HCl है वो पेप्सिनोजन से, जो हमने देखा था पहले कि जो पेप्सिन था वो हमारा जो पेप्सिनोजन एंजाइम था वो पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ, पेप्सिन से जो है ये पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट हुआ। तो HCl की मदद से जो हमारी पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन जो है, पेप्सिनोजन एंजाइम वो पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है। किसकी वजह से? HCl की प्रेजेंस की वजह से, यानी कि HCl जो है इनको पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। यहाँ तक आप लोगों को आया समझ में? थर्ड जो है ये मीडियम प्रोवाइड करवाता है, एक माध्यम प्रोवाइड करवाता है। तो प्रोवाइड मीडियम, यानी कि आप लोगों को इसको समझाता हूँ मैं लास्ट वाले पॉइंट को। प्रोवाइड मीडियम, यानी कि मीडियम कैसे प्रोवाइड करवाता है ये मीडियम को? तो कई सारे हार्मोन्स जो है ऐसे हैं, कई सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो एसिड मतलब कि एसिड मीडियम के अंदर ही जो है अपना एक्शन करते हैं। तो जो है उन हार्मोन्स के लिए जो है ये अपना मीडियम प्रोवाइड करवाता है, जो हमारा HCl है। ऐसे हार्मोन्स के लिए जो है ये मीडियम प्रोवाइड करवाता है, एसिड मीडियम प्रोवाइड करवाता है हमारा जो HCl है। ठीक है, तो प्रोवाइड मीडियम फॉर हार्मोन्स, यानी कि एक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन के एक्शन के लिए ये जो है क्या करवाता है? मीडियम प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ मैं, आप लोगों को जो है ये गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन से आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। तो इसके बाद में हम देखते हैं थोड़ी सी प्रोसेस देखते हैं सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यानी कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो सिक्रेशन जो है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन है वो 3 फेज में होता है। ठीक है, तो सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यानी कि गैस्ट्रिक जूस का हम जो है सिक्रेशन देखेंगे। तो जो है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन जो है 3 फेज में होता है, 3 फेज के अंदर होता है, 3 फेज। तो 3 फेज कौन कौन सी है? तो सबसे पहली जो फेज है वो है सिफेलिक फेज, सिफेलिक फेज।
सेकंड नंबर पे जो है वो गैस्ट्रिक फेज आता है, गैस्ट्रिक फेज। और थर्ड नंबर पर जो है वो इंटेस्टाइनल फेज, इंटेस्टाइनल फेज। तो ये जो है हमारी थ्री फेज है, थ्री फेज के अंदर जो है हमारे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। तो जो हमारा पहला फेज है सिफेलिक फेज, तो जो सिफेलिक फेज है, सिफेलिक फेज के अंदर जो है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कम मात्रा में होता है। यानी कि सिफेलिक फेज वो वाला फेज होता है जब हमारा जो स्टोमक है उसके अंदर भोजन नहीं गया, यानी कि स्टोमक में भोजन जाने से पहले की जो प्रोसेस है, जो मतलब कि भोजन या तो माउथ में है या ईसोफेगस के अंदर है या फिर फेरिंग्स के अंदर है या फिर माउथ के अंदर भी नहीं है, ठीक है, अभी उसके ओनली रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन हो रहे, ठीक है, यानी कि फूड जो है अभी स्टोमक के अंदर नहीं पहुंचा, यानी कि अभी जो है फूड स्टोमक के अंदर नहीं पहुंचा है। वो वाली जो प्रोसेस है स्टोमक से मतलब कि भोजन के स्टोमक तक पहुंचने से पहले वाली जो प्रोसेस है वो सिफेलिक फेज के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? सिफेलिक फेज के अंदर। यानी कि जब हम भोजन जो है हमारा फूड जो है वो स्टोमक के अंदर नहीं पहुंचता है, उस समय जो है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कम मात्रा में होता है, यानी कि कम सिक्रेशन होता है। लेकिन इनके अंदर जो एंजाइम्स है, लेकिन एंजाइम्स जो है वो जो है रिच मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एंजाइम्स वगैरह बराबर तरीके से जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो गैस्ट्रिक जूस है वो कम मात्रा में सिक्रेट होता है। और जैसे ही जो हमारा फूड है वो मतलब कि स्टोमक के अंदर आ जाएगा, उस समय जो है ये ज्यादा मात्रा में सिक्रेट होंगे। तो जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है, जब जो भोजन है यानी कि फूड है वो स्टोमक के अंदर नहीं आया, उस समय कम मात्रा में सिक्रेट होता है, और जब आ जाता है स्टोमक के अंदर जो हमारा फूड है वो आ जाता है, तो उस समय जो है ये ज्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है, यानी कि इसका सिक्रेशन ज्यादा मात्रा में होता है। यहाँ तक आप लोगों को आया होगा समझ में। तो जो सिफेलिक फेज है वो क्या है? बिफोर फूड, मतलब कि जो है भोजन अभी स्टोमक के अंदर नहीं पहुंचा। तो वो कैसे होता है भाई? तो जब हम जो फूड है वो या तो माउथ के अंदर होता है, तो माउथ के अंदर जो है जब जो ये टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं टंग के अंदर, और सलाइवरी ग्लैंड्स जो है, सलाइवा मिक्स होता है सलाइवरी ग्लैंड्स, तो इनके अंदर जो है टेस्ट इम्पल्सस जो है ये जनरेट हो जाते हैं। तो जो टेस्ट इम्पल्सस जो जनरेट हो जाते हैं तो वो वेगस नर्व के थ्रू जो है गैस्ट्रिक बॉल्स के अंदर आ जाते हैं। तो उसके जो सेंसेशन है किसके? टेस्ट के, या फिर जो है इसकी सुगंध होगी, ठीक है। तो जो फूड की जो है स्मेल, या फिर टेस्ट वर्ड्स, टेस्ट, या फिर हम मन ही मन में सोच रहे हैं किसी भोजन के बारे में, तो उस समय भी जो है इसके जो सारे सेंसेशन है वो कहाँ पर आ जाता है? स्टोमक की बोल्स के अंदर आ जाते हैं। स्टोमक की बोल्स के अंदर जब इसके सेंसेशन आ जाते हैं तो जो है ये गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है। तो उस मात्रा में जो है कम सिक्रेशन होता है गैस्ट्रिक जूस का, तो ये जो है सिफेलिक फेज के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो रोल प्ले करता है सिफेलिक फेज के अंदर वो है वेगस नर्व, यानी कि वेगस नर्व जो है रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन जो है इसके अंदर काम आता है। रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन, रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन, यानी कि भोजन जो है अभी पहुंचा नहीं है, टेस्ट वर्ड्स या फिर जो स्मेल है, यानी कि जो टेस्ट का सेंसेशन है या स्मेल का सेंसेशन है वो वेगस नर्व के थ्रू कहाँ पर पहुंचा है? स्टोमक की बॉल्स के अंदर। सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ मैं, आपको बुक के चक्कर में पढ़ोगे तो आपको बहुत कठिन जो है यहाँ पर मिलेगा, आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सिंपली बताया हुआ है कि जो है रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन होता है वेगस नर्व के थ्रू, जो है इसका स्टिमुलेशन आता है, मतलब कि जो है सेंसेशन आता है। तो सेंसेशन कहाँ आता है? स्टोमक की बॉल के अंदर, स्टोमक बॉल के अंदर जो है इसका सेंसेशन आता है, और जिससे कि जो है कम मात्रा में सिक्रेट होता है। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन जो है कम मात्रा में होता है, ठीक है। और जैसे ही फूड जो है स्टोमक के अंदर आ जाता है तो ये ज्यादा मात्रा में सिक्रेशन होता है गैस्ट्रिक जूस का। यहाँ तक आप लोगों को आया समझ में? तो फर्स्ट फेज जो है हमारी सिफेलिक फेज कंप्लीट हुई। इसके बाद में हम बात करते हैं गैस्ट्रिक फेज। अब गैस्ट्रिक फेज के अंदर जो है हमारा फूड आ चुका है कहाँ पर? स्टोमक के अंदर।
तो जब वेन एंटर द फूड इनटू स्टोमक, यानी कि जहां पर गैस्ट्रिक फेज कौन सी है, जब भोजन ने स्टोमक के अंदर प्रवेश कर लिया, एंटर कर लिया, भोजन जो है, फूड जो है कहाँ पर आ गया, कहाँ पर आ गया, स्टोमक के अंदर। ठीक है, तो जब भोजन जो है स्टोमक के अंदर आ जाता है तो उस समय जो है एक हार्मोन्स, जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन्स, गैस्ट्रिन हार्मोन्स जो है उसका सिक्रेशन होता है, ये हार्मोन है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन्स जो है वो स्टिमुलेट करता है किसको, जो हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उनको स्टिमुलेट करता है। किस लिए करता है, कि जिससे कि वो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करे। तो ये जो हमारा हार्मोन है वो क्या करता है, स्टिमुलेट, किसको करता है, स्टिमुलेट किसको करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को जो है ये स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ पर जो है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टिमुलेट हो जाएगी, जिससे कि जो है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हो जाएगा। तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन जैसे ही होगा तो जो है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हुआ तो जो है हमारा गैस्ट्रिक जूस वो है फूड के साथ में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, जो बोलस आया बन के फूड के साथ में बोलस, ठीक है, बोलस आया तो बोलस के साथ जो है जो स्टोमक के चर्निंग मूवमेंट की वजह से जो है मिक्स हो जाएगा बोलस से जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है, तो वो क्या बना लेगा, काइम। ठीक है, तो यहाँ पर काइम बना लेगा। मैंने बताया था स्टोमक के अंदर काइम क्या होता है, कि जब जो गैस्ट्रिक जूस है वो किसके साथ मिक्स हो जाता है, बोलस के साथ, तो उसको क्या कहते हैं, काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइम। फिर बाद में ये जो काइम है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे ड्यूडेनम के अंदर चला जाएगा। जो है ये कहाँ पर चल जाएगा, इंटेस्टाइनल। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को आया समझ में। तो ये जो है हमारा गैस्ट्रिक फेज के अंदर आता है, कि ये जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टिमुलेट होती है और गैस्ट्रिक और जो है जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है उसका सिक्रेशन होता है। इसके बाद में जो है हमारी थर्ड जो है हमारा जो थर्ड फेज है वो है इंटेस्टाइनल फेज। तो हमारी थर्ड फेज क्या है, इंटेस्टाइनल फेज। तो इंटेस्टाइन के अंदर जो है भोजन की एंट्री हो गई, इंटेस्टाइन के अंदर जो है भोजन की एंट्री हो गई।